ट्रेडिशनल होस्ट नहीं हूँ, मैं एक इंडस्ट्री का नहीं हूँ, मेरे को एक्टिंग नहीं आती, मेरे को वो पैंतरे नहीं आते। मेरा तो एकदम क्लियर है कि भाई अगर आपने मेरे से एक्टिंग कराई तो मैं तो कुछ गड़बड़ी कर दूंगा उसमें। अमिताभ बच्चन और सलमान खान से कैसे कंपैरिजन करेंगे? मतलब वो इंडस्ट्री में इतने साल थे जितनी मेरी उम्र नहीं है। बेबाक अंदाज, अनफिल्टर्ड राय और वन लाइनर्स ऐसे जो दिलो दिमाग पर असर कर जाए। वो शार्क भी हैं, वो पिक्चर्स के लिए सपोर्टर भी हैं, और वो हैं अशनीर। कैसे हैं आप? और आप जो शो लेकर आ रहे हैं राइज एंड फॉल, उसमें एक तरफ रूलर्स की शान शौकत भी दिखाई देगी और दूसरी तरफ जो वर्कर्स हैं उनकी जद्दोजहद भी। इस दोनों दुनिया के बीच में आप जैसा एक ज़बरदस्त थिंक टैंक कैसे उसको, इन कंटेस्टेंट्स की लड़ाई को कैसे अलग लेवल पर लेकर आ पाएगा? नहीं, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ शो को लेके। एंड एक नया कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश है मार्केट में कि मोस्ट रियलिटी शो एक ना सबको एक सेम प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर देते हैं डे वन पे, कि आप सेम घर में हैं, आप सेम बेडरूम्स हैं, सेम वॉशरूम है, सेम किचन है। लाइफ में ऐसा होता नहीं है तो लाइफ में देयर हैव्स और हैव नॉट्स हैं। कुछ लोग हैं उनकी एक अलग दुनिया चल रही है, और सेम शहर में कुछ लोग हैं उनकी कम्प्लीटली डिफरेंट दुनिया चल रही है। तो उसको एक तरीके से मिमिक करने का अटेम्प्ट है रियलिटी फॉर्मेट में। एंड मेरे को लगता है वो एक डिफरेंट डायमेंशन लाएगा, एक डिफरेंट एलिमेंट लाएगा शो में, जहाँ पे आप सिर्फ एक कंटेस्टेंट नहीं है बाकी कंटेस्टेंट में, और आप एक कंटेस्टेंट हैं जो कि या तो बेसमेंट में है या पेंट हाउस में है। एंड होपफुली वो एक एक्साइटिंग एलिमेंट लाएगा जो लोगों को पसंद आएगा। इसमें कंटेस्टेंट के बीच से उनकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आप निकालना चाहेंगे या कुछ और? सर्वाइवल इंस्टिंक्ट तो उनके लिए जो ऑलरेडी पेंट हाउस में पहुंच चुके हैं, उनको तो अपनी पोजीशन मेंटेन करके रखनी है। बट एक एस्पिरेशनल इंस्टिंक्ट भी निकालेंगे उन लोगों की जो अभी बेसमेंट में डाल दिए गए हैं, एंड वो कैसे अपना मेहनत करके ऊपर आते हैं और ऊपर वालों को नीचे खींचते हैं। ऐसा शो होता है ना, आपके बारे में ये फेमस है, अब पॉपुलर हो चुके हैं। कंटेस्टेंट से ज़्यादा जो आपके वन लाइनर्स हैं, आपका जो अंदाज़े बयां हैं, वो ज़्यादा हिट होगा। ऐसे में आप इस बार क्या अलग करने वाले हो, और कैसे जो आपके वन लाइनर्स हैं वो सब लोगों तक, आम जनता तक उसी तरीके से असर करेंगे? वो क्या करने वाले? पहले भी जब मैं शो पे था शार्क टैंक में, आई थिंक लोगों को आपकी एक रॉनेस समझ आती है, और जो आप बोल रहे हो वो एक नेचुरल तरीके से बोलते हो तो आप लोगों को समझ आता है। अभी जो आपको लग रहा है मेरे पे मीम बनी है या मेरे वन लाइनर है, जब मैं बोल रहा था मैं तो सोच भी नहीं रहा था उस बारे में। मेरे को पता भी नहीं था वो इतने फेमस हो जाएंगे या ऐसा कुछ वायरलिटी आ जाएगा। हाँ, मैं सेकेंड टाइम शो कर रहा हूँ, बट मैं अभी भी वो सेम रॉनेस ही लाना चाहता हूँ कि मैं एक ट्रेडिशनल होस्ट नहीं हूँ, मैं एक इंडस्ट्री का नहीं हूँ, मेरे को एक्टिंग नहीं आती, मेरे को वो पैंतरे नहीं आते जो लोग करते हैं। मेरे को एक ऑब्जर्वेशन स्किल है, और मेरे मन में जो होता है मैं वो बोलता हूँ। तो होपफुली अगर वो सेम चीज़ और सेम फ्रेशनेस लाएंगे तो लोगों को पसंद आनी चाहिए। ये भी कहते हैं, आम लोगों को ये एक परसेप्शन रहता है कि जब ऐसे रियलिटी शोज़ आते हैं तो स्क्रिप्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट किया जाता है। जो कंटेस्टेंट्स हैं वो भी अपने अपने फील्ड में सब माहिर लोग हैं, वो खुद भी बहुत तैयार होकर आते हैं। ऐसे में जो आपका अंदाज़ है, जो रॉनेस है, वो कैसे निकल कर आए पाए? यार वो उसी लोगों का परसेप्शन सबसे बड़ी चीज़ है। अब लोगों का परसेप्शन क्यों बना है? बिकॉज वो एक सर्टन शो देखे जा रहे हैं, उनको लगने लगा थोड़े टाइम के बाद कि सेम चीज़ हो रही है, या एक्सपेक्टेड एक जो एक्सपेक्टेशन है वो एक सेट हो गई कि ये ऐसा रिएक्ट करेगा। हमारा एकदम फ्रेश शो है, इसमें कौन कंटेस्टेंट है, उनको क्या एक्सपेक्ट करना है वो भी नहीं है, और बिल्कुल ही क्लीन स्लेट से शुरू किया हुआ है। मेरा तो एकदम क्लियर है कि भाई अगर आपने मेरे से एक्टिंग कराई या मेरे को स्क्रिप्ट दी तो मैं तो कुछ गड़बड़ी कर दूंगा उसमें, वो तो दिख जाएगी। ठीक है, तो मैं तो जब बोलता भी हूँ, अगर मैं अपना शब्द नहीं बोलता हूँ, मेरी ज़ुबानी लड़खड़ आ जाती है क्योंकि मेरे नेचुरल चीज़ नहीं आ रही। तो आप मेरे से तो एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एब्सोल्युटली अनस्क्रिप्टेड होने वाला है। एंड जनता भी बहुत स्मार्ट है आज की डेट में। आप कहीं पे भी एक एलिमेंट ऑफ स्क्रिप्टेड ले आओगे तो सब पकड़ लेते हैं, बिकॉज वो इतना सोशल मीडिया का एक्सपोजर है, वो इतने रील्स देखते हैं, उनको सब पता है कि आज की डेट में कौन अपने फ़ोन से रील खींच रहा है और कौन 5 कैमरा के सेटअप से रील खींच रहा है। जब क्लास 2 हो ना, तो उसमें एक लड़ाई, एक दरार, वो सब तो नेचुरल है।
कई बार ऐसा होता है कि हम जब रियलिटी शोज देखते हैं ना तो उसमें फोर्स लड़ाइयाँ, फोर्स हर चीज़ वो दिखाई देती है। जैसे कि मैंने पिछली बार भी पूछा, कंटेस्टेंट बहुत तैयार होके आते हैं, उनको लगता है कि ये जो कंटेंट है यही चलेगा, इस तरह की चीज़ें, पोक करना, लड़ाई करना, ये सब चीज़ें। तो अश्नीर, क्योंकि आप जब हैं तो ये एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है कि वही रिलेटिबिलिटी हो, रॉनेस हो, फ्रेशनेस हो। ऐसे समय में आप कैसे उसको कंट्रोल करोगे होस्ट के तौर पर? अगर कोई फालतू में लड़ रहा होगा तो उसको बोलना ही पड़ेगा ना यार कि ये वो शो नहीं है जो तू सोच रहा है ये डिफरेंट शो है, ठीक है। तो मैं तो लोगों को, मतलब मेरा तो सब कंटेस्टेंट को भी ये होगा कि आप अपनी गेम खेलते रहो, हमारी गेम अलग ही है, हम आपकी सच्चाई तक पहुंच ही जाएंगे। आपके जो वन लाइनर्स हैं वो इतने फेमस हुए पड़े हैं, स्पेशली दोगलापन इस बार क्या निकलने वाला है, कुछ अगर उसकी बानगी दिख पाए, कुछ अंदाजे में या कुछ पता चल पाए? नहीं यार, मतलब मैं कोई राइटर तो हूँ नहीं जो पहले से लिख के लाता है कि क्या बोलूँगा। उस पर ऑफ द मोमेंट जो मुंह से निकल गया निकल गया। दोगलापन कोई शब्द मैंने तो इजाद किया नहीं, वो तो मेरी वोकैबुलरी में था। अब लोगों को उस कॉन्टेक्स्ट में पसंद आ गया तो वो एक मीम बन गई, एक वायरलिटी आ गई। मेरा कोई अटेम्प्ट नहीं है, मैं एक बिल्कुल ही नेचुरल तरीके से इस शो को करना चाहता हूँ और उसमें जो निकलेगा वो जेन्युइन ही निकलेगा। अगर हाइपोथेटिकली अगर कंटेस्टेंट होते, रूलर बन के जाते या फिर वर्कर बन के? फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले हफ्ते की गेम नहीं है, ये काफ़ी हफ्तों की गेम है। राइज एंड फॉल है, राइज एंड राइज, हमेशा राइज करते रहना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फॉल फॉर वंस? यार किसी का भी राइज एंड राइज होता नहीं है, वो हर बंदे को दिखाने के लिए, परसेप्शन के लिए अच्छा लगता है कि मेरा तो राइज 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 ही हुआ है। हर एक की जेन्युइन लाइफ में राइज भी होता है और फॉल भी होता है। मेरे को ये लगता है इम्पॉर्टेंट ये है कि आप फॉल करने के बाद फिर से राइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आई थिंक दैट इज़ द की थिंग। अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल राइज राइज ही होगा तो आप एक अलग ही वहम में रह रहे हो। लाइफ में ऐसा कोई फेलियर या फॉल जो ज़िंदगी में सब कुछ सिखा गया हो? नहीं यार, अनफॉर्चुनेटली मैंने बहुत सारे राइज एंड फॉल देख लिए हैं। मेरे को जेन्युइनली लगता है कि ये जो लोग बोलते हैं ना फॉल से आप कुछ सीख लेते हो, और कुछ नहीं सीखते हो। इट जस्ट आपको एक डार्क स्पॉट में ले जाता है वो। आप सक्सेस से ज़्यादा सीखते हो, मेरे को लगता है राइज से ज़्यादा सीखते हो लाइफ। धोखेबाजी, दगाबाजी, ये सब चीज़ें लाइफ में और इस तरह के शो में बहुत कुछ देखने को मिलेगी। रियल फ्रेंडशिप या इस तरह की जो धोखेबाजी होती है, जो पीठ पे छुरा घोंपने वाले, इस तरह की ज़्यादा सीख किससे मिलती है? नहीं यार, मतलब सीख तो दोनों में ही नहीं है। मेरे को लगता है कि एंड ऑफ द डे आपको अपना स्मार्ट होना पड़ता है, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको पीछे से कोई छुरा नहीं खोपेगा तो वो भी आप बेवकूफ़ हो। अगर आपको लग रहा है कि आपकी दोस्ती भी हर टाइम बनी रहेगी, वो भी बेवकूफ़ी है। आपको तो लाइफ में समझना पड़ेगा सिचुएशन के हिसाब से कि क्या चल रहा है और अपने आप को सेव करके चलना। कई ऐसे शोज़ में हम देखते हैं कि फिल्म स्टार्स आते हैं प्रमोशन के लिए। बहुत सारे लोग अपना इस शो का जब ये हिट हो रहा होगा तो उसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे। क्या आप लोग भी इस तरह की चीज़ें अलाउ करेंगे? अगर इस सिचुएशन पे आ रहा था कि हमारा शो इतना बढ़िया चल रहा है कि कोई हमारे यहाँ पे आके करना चाहता है, राइट मोनेटाइजेशन के लिए सब कर लेंगे। बहुत सारे कमाल के कंटेस्टेंट्स हैं, धनश्री है, किकू है, अर्जुन है। आप किस पे ज़्यादा फायरवर्क एक्सपेक्ट कर रहे हो? सब एक से बढ़ के एक ही हैं। कंटेस्टेंट में आई थिंक हमने एक सॉर्ट ऑफ कू कर लिया है कि बहुत ही अच्छे कंटेस्टेंट हमारे पास हैं। एंड मैं अभी कोई ऐसी मेरी कोई एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं है, बिकॉज मैं अपने आप को बायस नहीं करना चाहता। मेरे हिसाब से हो सकता है कि मैं किसी को समझ रहा हूँ बिकॉज मैंने किसी को टीवी पे ज़्यादा देखा है, बट असली में जब शो आए तो दूसरा बंदा धमाका कर रहा है। तो जहाँ पे हम कंसर्न्ड हैं सब बराबर है, मतलब ठीक है। पब्लिक की परसेप्शन में कोई बड़ा पर्सनालिटी हो सकता है, सेलिब्रिटी हो सकता है, कोई हो सकता है इसको हम जानते नहीं है, बट एज फार एज द शो इज़ कंसर्न और मेरे को तो ये देखना है यहाँ पे क्या खेल रहे हैं, पीछे क्या खेल के आए हैं, वो उनकी लाइफ है। आपको जब मेकर्स ने पहली बार नरेट किया, आपका क्या रिएक्शन था और आपने क्या डूज एंड डोंट्स उन लोगों को बोल दिया कि नहीं ये नहीं करेंगे? या मैंने क्लियर बोली थी मेरे से एक्टिंग होती नहीं है। मेरे को रटी रटा ही लाइनें मत देना, ठीक है। जितना नेचुरल रखोगे उतना मज़ा आएगा। और जेन्युइन करते हैं, मतलब कोई फालतू का ड्रामा अननेसेसरी करने की ज़रूरत नहीं है। जनता को सब दिखता है, तो एक जो फ्रेशनेस है शो में वो मेंटेन करके रखते हैं।
अपना बायस नहीं लाते। भाभी ने क्या बोला? उनको किस तरीके आपका क्या अंदाज पसंद है? क्या कुछ बोला उन्होंने, टिप्स दी हैं कि इस तरीके की चीज़ें करना है? नहीं यार, वो उसको तो ये लगता है कि बस गुस्सा मत करना। मेरे को लगता है वही तो चलता है मार्केट में। कैसे कंट्रोल करोगे आप, क्योंकि इतना अनफिल्टर्ड आपका इमोशन रहता है, आपके हर अंदाज वो एकदम क्लियर और रॉ रहता है, तो जब गुस्सा आएगा या कुछ आएगा तो अपने आप को कैसे कंट्रोल करोगे? नहीं करूँगा। एक और चीज़, क्योंकि जब इस तरह के शो आते हैं तो हमेशा ये भी एक्सपेक्टेशन रहता है कि उसके नंबर्स अच्छे होंगे, फॉलोअरशिप, सब्सक्रिप्शन, ये सब भी। होस्ट के तौर पर क्या आपके ऊपर वो प्रेशर हो? नहीं यार, एक तो मैं यहाँ पे होस्ट हूँ नहीं, ठीक है। वो मेरा जो रोल है वो आपको जब जब आएगा तो पता लग जाएगा, ठीक है। बट मैं जो आप ट्रेडिशनल एक होस्ट की डेफिनेशन समझते हो वो नहीं है यहाँ पे। मेरे को लगता है कि हर बिजनेस, स्पेशली मीडिया बिजनेस, नंबर्स ड्रिवन होना चाहिए। आपकी व्यूअरशिप आनी चाहिए, आपके एडवर्टाइजर्स को एक अच्छा रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए, एंड तभी शो सक्सेस है। अब आप खुद को जो भी बोलते रहे यार हमने बहुत कमाल का शो बनाया, किसी ने देखा ही नहीं, तो फिर काय का कमाल का शो, ठीक है। सो मैं तो बहुत ही नंबर ड्रिवन हूँ, एंड आई होप कि जिस टाइम ये आए ये अच्छी व्यूअरशिप लेके जाए, टॉप 3 में तो लेके जाए। एक तरफ बहुत ही फिल्मी होस्ट हैं हमारे सामने, जिनके शोज़ आपके साथ ही में चल रहे हैं, वो अमिताभ बच्चन हैं, सलमान खान हैं, और एक तरफ हमारे बीच के एक रिप्रेजेंटेटिव को हम देख रहे हैं जो बहुत ही रॉ और फ्रेश अंदाज में शो लेकर आएंगे। इस कंपैरिजन जब होगा, इसको कैसे देखते हैं? और आपके लिए खुद क्या कोई ऐसा होस्ट है जिसको आप पसंद करते हो? नहीं, अगर आप बाकी शोज़ की बात करें, मतलब आप अमिताभ बच्चन और सलमान खान से कैसे कंपैरिजन करेंगे, राइट। वो मतलब वो इंडस्ट्री में इतने साल थे जितनी मेरी उम्र नहीं है। तो एंड एक ऑडियंस को उनकी एक्सेप्टेंस है, एक सुपर स्टारडम है, एंड उनकी इसलिए उनके शोज़ अच्छे चलते हैं। हम तो कुछ डिफरेंट ला रहे हैं, एंड हर चीज़ की मार्केट होती है। आपकी एक मूवी स्टार, सुपर स्टार्स की भी मार्केट है, आपकी एक जेन्युइन कंटेंट की भी वहाँ मार्केट है। तो हम तो एक जेन्युइन कंटेंट ला के दे रहे हैं, एंड होपफुली इट वर्क्स आउट वेल। एंड ये कंपैरिजन फ्लैटरिंग है, बट सही नहीं है। आखिर में कि बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अगर फिल्मी दुनिया और बिजनेस से आपको खुद कंटेस्टेंट चुनना होता, किन लोगों को देखना चाहते हैं? एज सच मेरा कोई वो व्यू नहीं था, कि मेरे को लगता है बिजनेस साइड के बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनको मैं शायद शो में ले आता और बहुत एलिमेंट ऐड करते, बट अभी क्या है कि सब लोग भी ना लाइमलाइट में आना भी नहीं चाहते, ठीक है। तो अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती कि जहाँ पे आपको टाइम ज़्यादा मिलता, आप लोगों को कन्विंस कर लेते, तो मेरे को लगता है बिजनेस में बहुत छुपे रुस्तम है जिनको लोग देख के बहुत ही एंटरटेन होंगे। आखिर में आपसे जो आपकी एक नीश फॉलोइंग बन गई है, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली बोल सकता हूँ, उन लोग को आपसे एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? और कोई ऐसी बात जो शो से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड आप बताना चाहो जो मैं ना पूछ पाया हूँ? नहीं यार, सी मेरा तो एक्सपेक्टेशन को लेके सिंपल है, एक्सपेक्ट नथिंग फ्रॉम मी। ठीक है। आप सो एक अननेसेसरी आप एक्सपेक्टेशन क्रिएट करके आप लोगों को डिसपॉइंट करने का मतलब नहीं है। मैं एक जेन्युइननेस के साथ पिछला शो भी किया था, उसी जेन्युइननेस के साथ ये वाला शो भी करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग होने वाला है। इट इज़ जो शो है वो कंटेस्टेंट्स के बारे में ज़्यादा है, मेरे बारे में कम है, एंड वो वैसा ही होना चाहिए कि एक रियलिटी शो है जो वहाँ पे 24 घंटे रह रहा है अपना सब कुछ छोड़ के। शो तो उसी के बारे में है ना, मैं तो उसको आके एक कंक्लूजन दूंगा, एक संभालूंगा, ट्रैक पे लाऊंगा। सो होपफुली जो रियल हीरो निकलेंगे इस शो के वो कंटेस्टेंट होंगे। लेकिन आपका कनेक्ट आम जनता से अलग ही बनता है। आपकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए और भी शोज ऐसे आपके पास ऑफर आए, आप क्या करोगे फिर? तब देखेंगे यार। आने तो दो।